सकते। अब वहीं उसी तय खाने में मर जाओगी तुम मेरी प्यारी सौतन। निशी, निशी, कहाँ थी तुम? वो माँ कब से इंतजार कर रही है पहली रसोई के लिए। पहली रसोई ये क्या होता है? क्या भाभी सा, हल्दी मेहंदी शादी इन सभी रस्मों के बारे में आपको अच्छे से पता था, तो फिर इस रस्म के बारे में कैसे कुछ नहीं पता? क्योंकि इन 208 सालों में एक भी पति सुहागरात के अगले दिन जिंदा नहीं बचा, इसलिए उसके बाद की कोई रस्म मैंने निभाई ही नहीं। बस नहीं पता। ननन तो भाभी की हेल्प करती ही है, करोगी ना? अरे निशी, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। जब बहू पहली बार रसोई में जाती है तो पहली बार खीर बनाती है। गौ माता की पूजा करनी पड़ती है और उन्हीं गौ माता के दूध से खीर बनती है। इस गाय को तो मेरा चुड़ैल रूप दिख जाएगा, अब क्या करूं? बाकी जूही है, ये लोग सब तुम्हारी हेल्प कर लेंगे, डोंट वरी। चलो। बाबा कहते थे मुसीबत खुद अपने साथ हल लेके आती है। इन जगह को ही बचा के काम में ले लूं तो। माँ, चलिए पूजा शुरू करते हैं। गौ माता के कदम पड़ गए हैं। गाय काली शक्तियों, भूत प्रेत आत्माओं को देख सकती है। निशिकांता, ध्यान से। निशी, निशी संभालिए से। निशी, हटो हटो हटो। निशिकांता, रुको रुको। अरे गोपाल राव, कोई रोको से। अरे सब हट जाइए, हट जाइए। हटिए वहाँ से। निशी, निशी संभालो अपने आप को। निशी, निशी पीछे देखो। निशी ध्यान से निशी। निशी निशी ध्यान अरे निशी, निशी, निशी निशी ध्यान से निशी, बॉक्स क्या कर रहे हो? बॉक्स पीछे हटो। पीछे आओ, पीछे संभाल के। रुको, पकड़ो भाई। निशी भाभी ध्यान से। वो
मेरी नथ। गौ माता, अब शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक है। निशिगंधा की नथ, ये तो इसका श्रृंगार है। कान्हा जी की गाय उनकी बांसुरी की धुन से ही शांत होती। मेरी नथ, यही मेरा असली रूप छुपा के रखती थी। नथ नहीं है मतलब मेरा चेहरा, मेरे नाखून। नथ लेने के लिए पलटी तो सबको असली रूप दिख जाएगा। अरे भाभी साहब, किधर भाग रहे हो? अब तो गाय भी शांत हो गई, इतना भी क्या डरना? अरे रस्म पूरे नहीं माने जाएंगे, एक भी रस्म तो ठीक से नहीं हुआ। आओ तुम जल्दी आओ। आप लोग रुकिए, मैं उसे देख के आता हूँ। गोपाल राम, ये तुम कैसी गाय लेके आए हो? अभी किसी को चोट लग जाती। गौ माता शांत स्वभाव की ही होती है, जरूर कुछ हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। गोपाल राम, आप एक काम कीजिए, गौ माता को बाहर आंगन में बांध दीजिए। बाहर जाके गौ माता से नथ ले लेती हूँ, फिर निशि के 2 श्रृंगार हो जाएंगे मेरे पास। रिया, तुम कहां जा रही हो? तुम तो कमरे में बंद थी ना? दादा हुकुम, सबके चिल्लाने की आवाज आ रही थी तो मुझे लगा क्या ही हो गया, इसलिए मैं अपने हेयर पिन से ताला खोल के आ गई यहाँ। तुम्हें ताला खोलने के सिवाय और काट करने के सिवाय और क्या क्या आता है? आप बेकार ही इस पर बरस रहे हैं। अगर ये बाहर नहीं आती तो आज मोक्ष की जान कौन बचाता? ये सोचा है आपने? हमेशा भूल जाते हैं, दिया ही मोक्ष का कवच है। मोक्ष का कवच है। आज भी गौ माता और मोक्ष के बीच में आकर खड़ी हो गई वो। मासा, मैं गाय को चारा खिला के आती हूँ। जा। सबके सामने ऐसे जवाब दे रही थी। देखना, इसकी हिम्मत और ना पड़े और किसी भी हालत में पहली रसोई की रस्म या ना करे। निशिगंधा को बुलाओ, खीर वही बनाएगी। क्या हो रहा है ये सब? मेरी हर चाल नाकामयाब हो रही है। दिया भी बच गई और मेरी नथ।
इसके बिना तो मैं किसी के सामने भी नहीं जा सकती। निशी, निशी क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों आ गई? सब इंतजार कर रहे हैं पहली रसोई के लिए। निशी, अच्छा 1 मिनट दरवाजा तो खोलो प्लीज। इट्स ओके यार, आई मीन ठीक है, वो गाय ने कर दिया, इट्स ओके, अब बाहर आ जाओ प्लीज, सब ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। निशी तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया निशी? अरे प्लीज दरवाजा खोलो यार, आई एम रियली वरीड अबाउट यू। अरे निशी मेरी बात तो सुनो 1 मिनट। निशी, अब क्या करूं? मेरे पास तो अपनी अंगूठी भी नहीं है, वरना अपनी नथ को उसी से ढूंढ लेती। निशी मैं दरवाजा तोड़ूंगा, आई एम टेलिंग यू। नहीं, कोई अंदर नहीं आ सकता। निशी प्लीज ओपन द डोर यार, एटलीस्ट टेल मी तुम ठीक हो। निशी, मोक्ष, हटो। निशिगंधा, निशिगंधा दरवाजा खोलो, ये क्या बचपना है? तुम इस तरह से दरवाजा कैसे बंद कर सकती हो? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बाहर पूजा के लिए सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बाहर आओ निशिगंधा। जो भी ये दरवाजा तोड़ेगा मरेगा। मेरा असली रूप देखने वाला बच नहीं सकता, भले वो मोक्ष क्यों ना हो। ये सुन क्यों नहीं रही है? मैं कब से कोशिश कर रहा हूं। निशी, निशिगंधा का दूसरा श्रृंगार मुझे मिल जाएगा तो मोक्ष को उससे बचाना आसान हो जाएगा। नथ तो सिंह पे लगी हुई थी, कहीं गिर तो नहीं गई? कहाँ गया होगा नथ? क्या हवेली में ही गिर तो नहीं गया? नहीं नहीं, मोक्ष को नहीं मार सकती। इसको तो अगले लाल चांद तक जिंदा रखना है। मेरे श्रृंगार इस मुसीबत से नहीं निकाल पाएंगे मुझे। दिमाग लगाना होगा जैसे दिया लगाती है। मासा, जिम्मेदारियों से नहीं भाग रही। पूजा करना चाहती हूँ लेकिन किस्मत ही खराब है। मेरे पीरियड्स शुरू हो गए, शायद स्ट्रेस की वजह से जल्दी आ गए। कैसी अभागन हूं ना मैं, पहली रसोई भी नहीं कर पा रही। अरे निशी, it's completely fine। माँ, आप एक काम कीजिए, आप जाइए मीनाक्षी के साथ। निशी, निशी ऐसे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? सॉरी मोक्ष, थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। निशी मेरी बात तो सुन लो, मैं हूँ तुम्हारे पास। सब लोग आसपास रहेंगे तो स्ट्रेस होगा, अकेले डील कर लूंगी। जाओ तुम। अच्छा ठीक है, बस प्लीज अपना ख्याल रखना। एक भी रस्म पूरी नहीं हो पा रही है निशिगंधा के साथ। बेचारी निशी, सही टाइम पे सही चीजें हो ही नहीं रही उसके साथ। पहले गाय ने परेशान किया और अब पीरियड्स ने। निशी को पीरियड्स शुरू हो गए? चुड़ैल को कब से पीरियड्स होने लगे? गौ पूजा ना करनी पड़े इसीलिए झूठ बोल रही है। मुझे तो बात कुछ ठीक नहीं लग रही है। मतलब मैं बहू रानी को कुछ नहीं कह रही हूँ,
पर भाभी साहब आप खुद ही देखो ना, पहले रसोई नहीं हो पाई, गौ माता की पूजा अधूरी रह जाए, गौ माता हवेली से यूं ही वापस चले जाए, मतलब हवेली के रिवाज तो टूट ही रहे हैं ना। मैं भी तो मोक्ष की सुहागन हूँ, मोक्ष की सुहागन हूँ। माफ कीजिए, गौ माता की पूजा भी हो सकती है और पहली रसोई भी। अगर आप लोग मुझे ये सब करने दे तो। मुझे तो लग ही रहा था कि स्वागन स्वागन वाला गेम फिर शुरू होने वाला है। मेन टायर पंचर हो गया तो स्टेपनी तो है। दो बीवियों का कुछ तो फायदा हो। बस करो दिया, तुम्हारा ये मैं भी सुहागन वाला गेम खत्म हो चुका है। अभी समझ नहीं आया। मोक्ष भाई साहब, फर्स्ट सेकंड का तो पता नहीं, पर रियल वाइफ होने का फर्ज तो दिया ने ही निभाया है। कैसे आपके और गाय के बीच में आ गई थी आपको बचाने। असली सुहागन का काम तो दिया ने ही किया है, और इस बात से आप सब भी इनकार नहीं कर सकते। मोक्ष बेटा, मन का गुस्सा घर की भलाई से ज्यादा बड़ा नहीं होता। जब हम साथ में रहते हैं तो खुद को पीछे रखकर सबकी भलाई का सोचना पड़ता है। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आज गौ माता इतनी नाराज क्यों हो गई, और अब अगर उनकी पूजा भी नहीं होगी ठीक से तो ये घर की सुख शांति के लिए ठीक नहीं होगा बेटा। दिया से ही करवा लो। रस्म तो करनी ही है। अगर निशिगंधा होती तो मैं दिया को आसपास भटकने भी नहीं देता, लेकिन अब क्या करें, कोई चारा नहीं है। मोक्ष और दिया वो दोनों इस पूजा में बैठेंगे। ये इतना अंधेरा क्यों है? शोर मत कर विश्तर, अकेला रहने दे मुझे। यहाँ क्यों लेटी हुई है मेरी प्यारी चुड़ैल? अपने आप से छुप रही हूँ। देख मेरा चेहरा, मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। तूने अपनी नथ क्यों उतार दी? ये तेरा रूप ढक लेती ना। गाय पूजा के चक्कर में कहीं गिर गई। मेरा एक श्रृंगार जो मुझे सबसे प्यारा था, सबसे सुंदर बना के रखता था, मुझे ढक लेता था मेरा कुरूप चेहरा। तू चिंता मत कर मेरी प्यारी चुड़ैल, मैं ढूंढ के लाऊंगा तेरी नथ। कब? जब पूरी दुनिया मेरा असली रूप देख लेगी तब। इस चढ़ते सूरज के साथ मुझे आज बन जाना था सबसे शक्तिशाली सुहागन चुड़ैल। कहाँ आज मुझे मेरा 16वां श्रृंगार मिलता, और कहाँ देखते ही देखते मेरे 3 श्रृंगार चले गए। नथ नहीं है इसलिए किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, बिंदी नहीं है इसलिए गायब नहीं हो सकती, अंगूठी चोरी हो गई इसलिए किसी चीज का पता नहीं लगा सकती। एक साधारण से मानव से हार रही है चुड़ैल। नहीं हारेगी तू, नहीं हारेगी।
मुझे इस जकड़न से मुक्त कर। मैं लाऊंगा तेरी नाथ मेरी प्यारी चुड़ैल। वैसे भी पूरा परिवार गौ पूजा के लिए घर से बाहर गया हुआ है। तू यहाँ से निकल सकती है, अपने काजल से चप्पे चप्पे को स्कैन कर सकती है तू। तिब्नत है तो घर में ना, मिल जाएगी। गौ माता, उस चुड़ैल का श्रृंगार तो आपके पास था, फिर वो कहाँ गया? मोक्ष, दिया को जाके गंगा जल दो। फर्श पे पाँव मत रखना। दिया ने गोमूत्र से साफ किया है। पाँव रखा तो जल जाओगी। छत पे चले जाओ। बस वही एक जगह है जो गोमूत्र से अछूती है। मुझे कुछ भी करके अपनी नथ हासिल करनी होगी, वरना मेरे 208 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उस साधारण लड़की दिया से ये सुहागन चुड़ैल कभी नहीं हार सकती।